नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं और ये पार्ट 30 है। इससे पहले 29 वीडियो आ चुका है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेमी है और अर्धगोले का आयतन निकालें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, व्यास 28 है तो इसका मतलब आर यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। त्रिज्या 14 हो जाएगा तो अर्धगोले का आयतन यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यानी इसका मान हमको निकालना है। यानी 2/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू यानी 14 गुना 14 यानी 7 दूनी 14। फिर इधर गुना करना है, यानी ये दोनों गुना करने के बाद हो जाएगा 196 और इधर 22 दूनी 44 दूनी 88 हो जाएगा। यानी हम 196 गुना 88 कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 6 48 के 8 बाकी 4 9 72 4 76 के 6 बाकी 7 8 का 8 7 15, ठीक है। और इधर 8 6 5 1 यानी 8 6 14 बाकी 1 5 6 6 12 बाकी 1 1 2 2 5 7 और इधर 1 यानी इतना आ जाएगा। इसमें हम यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 से भाग भी दे देते हैं यानी 3 5 15, 2 बचा, फिर इधर 2 3 7 बार में 21 कितना 1 1 के बाद 4 फिर 4 बार में 12 इधर कट गया 2 बचा और 4 के बाद 8 7 21 8 24 9 27 9 बार से लगेगा दोस्तों 9 27 1 बचा 1/3 हो जाएगा। यानी कि 5749 कितना है 5749 1/3 का मान 0.33 हो जाएगा। यानी 5749.33 ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने गिरा। इसमें बोल रहा है कि a + b = 5 है और a b = 6 है। तो 3 a² + b² का मान निकालें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम एक सूत्र लिखते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। यही सूत्र पर ये बनेगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ तो मान पूछ रहा है इतना का। पहले ये 3 को भूल जाइए, 3 हम बाद में गुना कर देंगे 3 से, ठीक है, क्योंकि ये गुना में ही है। तो ये 3 को भूल जाइए, इधर इतना का निकालिए। तो सबसे पहले देखिए ये इतना इधर है तो हम इसको इधर कर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी हम लिखेंगे a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर तो है ही। अब देखिए 2ab इधर इसके साथ है, हम इसके साथ लाएंगे तो ये माइनस में 2ab हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 2ab हो गया। अब इतना का मान हमको इधर निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस है a + b यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुना ए बी का मान 6 है, यानी कितना हो गया 25 - 12 बराबर कितना बचेगा 13। अब ध्यान दीजिए 13 ये तो है, लेकिन इसके साथ यहाँ 3 बाहर में है तो हम गुना 3 करेंगे 13 × 3 = 39 ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है त्रिभुज ABC। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। त्रिभुज नहीं बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि त्रिभुज में ही तो सब इसका मैन है। तो त्रिभुज बना लिए, चलिए त्रिभुज बन गया। तो इधर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB = AC, यानी नाम दे देते हैं A उसके बाद B उसके बाद C, ठीक है। ABC नाम हो गया। उसके बाद हम देखिए इधर बोल रहा है बिंदु O BC पर, कहाँ है BC पर, इस प्रकार है कि BO = C, यानी कि यहाँ इस जगह पर एकदम बीचों बीच क्या है O, ये दोनों को बराबर बोल रहा है। क्या बोल रहा है BO = OC, यानी BO = OC, ये दोनों क्या है बराबर है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, अब बोल रहा है OD रेखा AB पर लंबवत है, यानी OD यानी कि बोल रहा है यहाँ पर D है। हम इधर रेखा पारेंगे क्योंकि हमको ऐसे हाथ से पारने के बाद टेढ़ा हो जाएगा। ये हो गया OD। अब फिर एक बोल रहा है क्या बोल रहा है OE, हाँ OE बोल रहा है, ठीक है। OE बोल रहा है तो OE पार दिया। फिर एक रेखा हमको ये भी पारना पड़ेगा क्योंकि इसका बोल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है AOE, यानी A यहाँ ऊपर में है, O यहाँ है और E यहाँ है। तो इस तरह से हमको क्या है E ये वाला रेखा पारना ही पड़ेगा। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं E इधर लिख दिए। तो हमारे पास क्या हो गया, हम अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है BOD = 60 है, यानी BOD ये वाला कोण
कितना है 60 है। ये वाला कौन 60 है तो हमसे पूछ रहा है AOE, यानी ये वाला कौन पूछ रहा है, मानिए x। यानी करना कुछ नहीं है, सिंपल समझना है खाली। देखिए ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि ये वाला टोटल ये भुजा और ये भुजा बराबर है आपस में। फिर प्रश्न में ही बोल रहा है ये दोनों, यानी ये इतना और ये इतना आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कौन टोटल 90 डिग्री दोनों तरफ है, समझे। ये दोनों टोटल 90 डिग्री है और साथ ही साथ यहाँ भी लंबवत है, यानी कि इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है और इसका मान ओनली 60 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 30। ये वाला 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा। सेम उसी तरह जब ये भी 90 पर है, ये भी 90 पर है, ये भुजा और ये भुजा टोटल बराबर ही है, तो इसका मतलब ये इसका बराबर हो जाएगा 60 और ये 30 इसका बराबर, यानी x बराबर 30 हो जाएगा। क्या इस तरह मतलब समझ सकते हैं। ऐसे तो आप लोग जैसे त्रिभुज मान के कर सकते हैं, लेकिन हम इधर शॉर्टकट में ऐसा ही मतलब समझ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 30 ऑप्शन नंबर सी में है, सी इधर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 kg अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनती है। चावल का मूल मूल्य प्रति किग्रा क्या मतलब निकालना बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें 20% और 450 रुपये में 50 kg अधिक चावल, यानी टोटल खर्चा उसका सेम है। तो ध्यान दीजिए इसको शॉर्टकट बनाने का नियम ये है, 20% का मान हो जाएगा हमारा कितना 1/5, ठीक है। 1/5 कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये प्राइज है, पहले प्राइज 5 था, पहले प्राइज कितना था 5, अब प्राइज कितना हो गया 4। अब देखिए मान लीजिए kg ही लिखते हैं क्योंकि kg में चावल खरीदाएगा, और कॉस्ट यानी कॉस्ट ओनली सी लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर वो बोल रहा है हमारा कॉस्ट सेम है, कॉस्ट क्या है सेम है, तो चावल मतलब चावल में 20% की कमी होने पर वो 450 रुपये, यानी ये यहाँ पर 450 ही लिखाएगा, लेकिन इस तरह नहीं लिखाएगा क्योंकि ये तो ओरिजिनल मान है ना। यहाँ पर जो है हम तो परसेंटेज की तरह निकालेंगे शॉर्टकट से। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो है 20% का मान, ये कहने का मतलब ये प्राइज 5 से 4 हो गया, तो ये 4 से 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैंने जब 5 रुपये प्राइज था, 5 रुपये प्राइस था तो वो 4 किलो खरीद रहा था, यानी कि 5 चौक कितना हो गया 5 चौक 20। देखिए कॉस्ट सेम हुआ, फिर 5 चौक 20 कॉस्ट सेम, दोनों केस में कॉस्ट क्या हुआ सेम हुआ। क्यों? इसलिए कि मान लीजिए कि ये 5 रुपया प्राइज अगर कमा तो चावल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्या समझे? प्राइज अगर कोई भी चीज़ का कम गया तो ऑटोमेटिक उतना ही पैसा में ज़्यादा चावल खरीदाएगा। चावल या कोई भी सामान अगर है तो अगर प्राइस घट गया तो उसका मतलब केजी में या कुछ यूनिट में जो सामान मिलता है उसका सामान ज़्यादा, प्राइस घटे अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका सामान घट जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कॉस्ट सेम रखने के बाद। तो ध्यान दीजिए ये तो इतना हो गया। अब बोल रहा है कि वो जो 50 kg अधिक चावल खरीद रहा है ना, तो ये इसका तो एक ही प्लस हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है 1 प्लस 1 हो रहा है। इसका मतलब यही है कि ये जो 20% हम प्राइस घटाएं तो वो 1 यूनिट जो है चावल ज़्यादा खरीद रहा है। तो यही 1 यूनिट का मान हमारे प्रश्न में कितना है 50 kg। तो ये पूछ रहा है हमसे मूल प्राइस, यानी कि हम इसका निकालें, यानी 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200। क्या 5 चौक 20 पर 1 0 200 kg हो गया। यानी कि पहले वो 200 kg खरीद रहा था और फिर इधर 5 6 25 यानी 250, यानी अब वो 250 kg खरीद रहा है। अब एक्चुअल मान हमारे पास निकल गया, तो एक्चुअल मान में निकल गया तब ये 450 हम इधर लिख सकते हैं 20 के जगह पर 450, ठीक है। लेकिन हमको तो निकालना है, हमको लिखने से क्या मतलब है। यानी पहले खरीद रहा था 200 अब 250, यानी 50 kg ज़्यादा खरीद रहा है इतना ही पैसा में। और वो पूछ रहा है मूल मूल्य, यानी इसका पहले जो खरीद रहा था पहले वाला प्राइस पर, यानी कि कहने का मतलब है 450 रुपया उसका टोटल कॉस्ट था और इसमें वो खरीद रहा था पहले 200 kg। बाद का प्राइस पूछता तो हम 250 लिखते हैं,
क्योंकि बाद में 250 खरीद रहा था, लेकिन नहीं, वो मूल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। तो ये 0 से 0 काटिए और देखिए दोस्तों, इसको हम 10 कर देते हैं। इधर 45 के आधा 22.5 होगा, तो ये 1 0 के बदले क्या हम ये दशमलव उठा के इधर ला देंगे, यानी कि 2.25 हमारा आंसर किस में है, डी नंबर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 864 वर्ग सेमी है, उस घन का आयतन निकालने बोल रहा है, ठीक है, आयतन निकालने बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि इसका क्षेत्रफल यानी घन है, घनाभ रहता तो उसका सूत्र, मतलब ये घन है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, भुजा, सिंपल। तो हम भुजा बराबर लिखेंगे क्या, भुजा बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये गुना में 6 है, इधर बटे में, यानी क्षेत्रफल बटे 6 हो जाएगा। क्षेत्रफल बटे कितना हो जाएगा, 6, यानी क्षेत्रफल कितना है 864, अब बटे कितना हो जाएगा 6, और रूट अंदर में तो है ही, कितना से कटेगा 6 एक बार में, फिर 2 4 बार में 24, फिर 2 हाँ 4, 144 से कट रहा है, यानी कि 144 से कट रहा है तो रूट अंदर में 144 तो है ही, बराबर कितना आएगा 12। ये 12 आएगा। तो अब पूछ रहा है आयतन, यानी कि घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू का मान कितना, 12 क्यू, 12 क्यू का मान कितना 1728 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1728, 1728 ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आपको बता दें कि 1 से 30 तक, हो सके तो 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर याद कर लीजिए, और फिर 1 से 15 तक या हो सके तो 20 तक, जितना हो सके क्यूब याद कर लीजिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरह करके पूरा, मतलब 1 से 20 तक या 15 तक कितना भी याद कर लीजिए। इसलिए ये बिना गुना किए हम लिख दिए 1728, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आज तक के लिए इतना ही, और आगे भी इसी तरह का वीडियो आता रहेगा, जो वीडियो आया है उसको भी आप लोग ज़रूर देखें और अपना हिसाब सीखें और परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।